हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पीएचडी कर रहे हो या रिसर्च फील्ड में एंट्री करने वाले हो तो आज का यह टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि रिसर्च सिर्फ नॉलेज क्रिएट करने का नाम नहीं होता है। एथिकल वे में नॉलेज क्रिएट करना ही असली रिसर्च है। अगर आपने रिसर्च के दौरान एथिक्स को फॉलो नहीं किया तो आपका पूरा रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो सकता है और आपका करियर भी रिस्क में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स पर। तो अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पीएचडी में रिसर्च के दौरान रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, पब्लिकेशन एथिक्स क्या होते हैं, और कौन-कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि हमें पीएचडी के दौरान नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज रिसर्च एथिक्स? से अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रिसर्च एथिक्स बात करता है उन प्रिंसिपल गाइडलाइंस की जो कि हमें रिसर्च के दौरान फॉलो करनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। एथिकल रिसर्च को इंश्योर करता है कि आपका डेटा जेन्युइन हो, आपके रिजल्ट्स मैनिपुलेटेड ना हो और किसी का इंटेलेक्चुअल वर्क मिसयूज ना हो। व्हाई एथिक्स इज इंपॉर्टेंट? सोचिए, अगर रिसर्च फेक हो जाए या मैनिपुलेटेड हो जाए तो सोसाइटी को इस फेक रिसर्च से मिसलीड इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ्यूचर में होने वाली जो रिसर्च होंगी वो भी मिसलीड होंगी और रिसर्च पे सोसाइटी का ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए एथिक्स का मेन पर्पस होता है कि रिसर्च कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को एंश्योर करना। रिसर्च एथिक्स के कोर प्रिंसिपल्स पे बात कर लेते हैं। रिसर्च के दौरान जो कोर प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है उनमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट आईपी, कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सेट्रा है। ऑनेस्टी बात करता है कि आपका डेटा, रिजल्ट्स, मेथड सब कुछ ट्रूथफुल होने चाहिए। नो फैब्रिकेशन, नो फॉल्सिफिकेशन। इंटीग्रिटी कहता है कि आपको रिसर्च के दौरान अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करना है, कोई हिडन मैनिपुलेशन अपने डेटा में नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिविटी बताता है कि आपको रिसर्च के दौरान अपने पर्सनल बायस को साइड में रखना है और रिजल्ट्स को नेचुरल वे में ही प्रेजेंट करना है। ट्रांसपेरेंसी कहता है कि रिसर्च के दौरान मेथड्स, डेटा सोर्स, फंडिंग सब क्लियरली डिस्क्लोज करो। रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यह हमें बताता है कि दूसरों का वर्क यूज करो बट प्रॉपर साइटेशन के साथ। कॉन्फिडेंशियलिटी, रिसर्च के दौरान यूज होने वाले सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना, यह रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हाट इज पब्लिकेशन एथिक्स? पब्लिकेशन एथिक्स का मतलब होता है रिसर्च पब्लिश करते समय एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, जिसमें इंक्लूड होता है प्रॉपर ऑथरशिप, नो प्लेजरिज्म, नो डुप्लीकेट पब्लिकेशन और एक्यूरेट और ऑनेस्ट रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आने वाली स्लाइड्स पे हम अपना डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, प्लेजरिज्म मोस्ट कॉमन इश्यू है जो कि पीएचडी के स्कॉलर्स के द्वारा होता है। इसीलिए हर पीएचडी स्कॉलर्स को अपनी रिसर्च के दौरान प्लेजरिज्म मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। प्लेजरिज्म का मतलब होता है दूसरे के कंटेंट को कॉपी करना, वो भी उसे क्रेडिट दिए बिना। प्लेजरिज्म डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे डायरेक्ट प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म। रिसर्च के दौरान प्लेजरिज्म की मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप टर्निटिन जैसे टूल्स का यूज करें और ये इंश्योर करें कि आपका डेटा प्लेजरिज्म इफेक्टेड ना हो। डेटा मिसकंडक्ट, फेक डेटा बनाना या ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करना डेटा मिसकंडक्ट में आता है। तो यहाँ पे फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन दोनों की ही बात की जाती है। अगर आपने डेटा फेक बनाया तो यह भी एक मिसकंडक्ट है, और अगर आपने ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई किया तो यह भी एक मिसकंडक्ट है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर आपका डेटा आपके फेवर में नहीं आता है और आपने इस डेटा को मॉडिफाई किया तो यह एक सीरियस मिसकंडक्ट होगा। डुप्लीकेट पब्लिकेशन, डुप्लीकेट पब्लिकेशन का मतलब होता है सेम रिसर्च को मल्टीपल जर्नल्स में पब्लिश करना। यह भी एक बड़ी मिस्टेक है और पीएचडी स्कॉलर्स को यह ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की मिस्टेक रिसर्च के दौरान ना हो। ऑथरशिप इशू, देखिए ऑथरशिप इशू बात करता है कि किसी को ऑथर बना देना, वो भी उसके बिना कंट्रीब्यूशन के, और सिमिलर वे में अगर कोई एक्चुअल कंट्रीब्यूटर है तो उसे क्रेडिट ना देना। करेक्ट रूल होता है कि जिसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो उसे आप प्रॉपर ऑथरशिप दें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब पर्सनल बेनिफिट रिसर्च को इन्फ्लुएंस करता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसर्च के इश्यूज आते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो अगर कोई कंपनी आपको फंडिंग कर रही है और आपने उसके फेवर में रिसर्च के डेटा को मैनिपुलेट किया है तो यह एक सीरियस मिसकंडक्ट होगा
और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। आप अपनी पीएचडी रिसर्च के दौरान इस तरह की गलतियां ना करें, तो यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। देखिए, हमेशा रिसर्च डायरी या लॉग बुक को मेंटेन करें, रॉ डेटा को प्रिजर्व करें, प्रॉपर साइटेशन स्टाइल का यूज करें जिसमें एपीए और IEEE जैसे टूल्स आते हैं। एपीए का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है और IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बारे में बात करता है। अगर आप ह्यूमन रिसर्च या एनिमल स्टडीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एथिकल क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि रिसर्च के दौरान आप अपने सुपरवाइजर के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। तो अगर आप इन टिप्स का अपनी रिसर्च के दौरान यूज करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी रिसर्च बिल्कुल फ्लॉलेस होगी और उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। एथिकल पब्लिकेशन प्रोसेस पे भी हम बात करते हैं। देखिए, पब्लिकेशन प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, जेन्युइन जर्नल्स का ही सिलेक्शन करें और फेक जर्नल्स या प्रीडेटरी जर्नल्स से दूर रहें। रिसर्च पेपर को ईमानदारी से प्रिपेयर करें। प्लेजरिज्म टूल का यूज करें, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की है। अपनी रिसर्च को प्रॉपर ऑथरशिप के साथ सबमिट करें। और अगर आपकी रिसर्च पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको एथिकली वे में रिव्यू करें और उसके हिसाब से अपने रिसर्च पेपर को, अगर रिक्वायरमेंट है, तो रिवाइज करें। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अगर आप रिसर्च के दौरान एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। देखिए, अगर आपने रिसर्च को वायलेट किया, तो आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो सकता है, आपके जर्नल बैन हो सकते हैं और आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। आपकी डिग्री कैंसिल भी हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका करियर भी डैमेज हो सकता है। गोल्डन रूल्स, आइए कुछ क्विक गोल्डन रूल्स पर बात करते हैं, जो कि आपको अपने रिसर्च के दौरान फॉलो करने चाहिए। अगर आपको कहीं भी अपने रिसर्च पेपर में या रिसर्च के दौरान कोई डाउट होता है, तो उसे चेक करें। कभी भी मैनिपुलेट डेटा का यूज ना करें। हमेशा अपने सुपरवाइजर के साथ ट्रांसपेरेंट रहें और दूसरे के वर्थ को रिस्पेक्ट दें। तो दोस्तों, फाइनल मैसेज यह है कि रिसर्च की असली वैल्यू तभी होती है जब आप उसमें एथिक्स को फॉलो करें। देखिए, पीएचडी सिर्फ डिग्री नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉलेज को सही तरीके से दुनिया तक पहुंचाने की। तो अगर आप अपनी रिसर्च में एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी रिसर्च रियल मायने में दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने रिसर्च के दौरान एथिक्स को कैसे फॉलो करना है और किन गलतियों को अवॉइड करना है, इसे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।